गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रत्येक जो छात्र या छात्रा है पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा कर रहा है या कर चुका है, तो एसएससी जेई में सिलेक्शन होना उनका एक सपना होता है। तो एसएससी जेई का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो आज उसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि एसएससी होता क्या है। तो उसके हम देखेंगे वेबसाइट, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो पहला काम हम करेंगे कि जो एसएससी जो जेई का पेपर कराता है तो वो कब उसके फॉर्म आते हैं, कब स्टार्ट डेट होती है, कब एंड डेट होती है, और कब उसका जो पेपर का पैटर्न है वो क्या होता है, यानी पेपर की स्कीम क्या होती है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और इसके साथ साथ में जो मॉडल प्रश्न पत्र है, यानी जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका मॉडल एक प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ हम वेबसाइट के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी इस वेबसाइट को विजिट करके आप भी यूज टू हो जाइए या उसके अभ्यस्त हो जाइए, और लगातार इसके वेबसाइट में जो जो चीज़ें आपके हित में काम की दी गई हैं आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखिए वेबसाइट मैंने खोल रखी है, इसका URL अगर आप देखें तो ssc.nic.in ये इसका एड्रेस है। तो ये आपको ssc.nic.in जब खोल लेंगे तो देखिए इस तरह से कुछ वेबसाइट आपको दिखाई देगी। ये मैंने मोबाइल को अपने लैंडस्केप मोड में कर रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये बाकी चीज़ें आप यदि जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन बात पे हम बात करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है एसएससी का जो फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और देखिए लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो विभिन्न विभाग हैं या कहना चाहिए विभिन्न मंत्रालय हैं, तो उनमें बहुत सारे जो पद हैं उनके लिए ये परीक्षा आयोजित करता है, रिजल्ट डिक्लेयर करता है और सारी ज्वाइनिंग कराता है। तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का काम है, जो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। बाकी आप इसके बारे में और हिस्ट्री या ज़्यादा जानना चाहें तो आप डिटेल में सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके काम की चीज़ों के बारे में। तो यहाँ देखिए लिखा है कैंडिडेट्स कॉर्नर, यानी कैंडिडेट को मतलब अभ्यर्थी से संबंधित सूचनाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम बाकी चीज़ें यदि आप इच्छुक हैं तो आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कैलेंडर का। तो कोई भी जैसे एसएससी हुआ या यूपीएससी या यूपीपीएससी, ये सब क्या करते हैं, अपना पूरा टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर देते हैं कि जो जो परीक्षाएं ये आयोजित कराते हैं वो किस मंथ में फॉर्म निकलेगा, कब परीक्षाएं होंगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी छात्र या छात्रा को पहले से ही हो जाती है और वो उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। तो ये खोलने के बाद देखिए लिखा है एग्जामिनेशन कैलेंडर, ये देख रहे हैं। तो ये कैलेंडर सबसे पहले हम देखेंगे और देखते हैं कि एसएससी ये देखे टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी टेंटेटिव मतलब एक टेंटेटिव डेट दे दिया, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, इसलिए टेंटेटिव उसको कहा जाता है। तो इस पर जब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये आपका एक यहाँ पे कैलेंडर का दिया रहेगा लिंक, कहाँ गया, ये है देखिए। तो ये आपका आ गया कैलेंडर, ये एग्जामिनेशन कैलेंडर। तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो पीडीएफ में आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर खुल जाएगा। तो उसमें हम देख लेते हैं कि ये परीक्षा होनी कब है। तो देखिए पीडीएफ है, मैं पहले से डाउनलोड किया था तो एग्जिस्ट बता रहा है, एग्जिस्ट ऑलरेडी एक फाइल बता रहा है। तो ये देखिए ये पीडीएफ खुल गया। तो यहाँ देखिए लिखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द ईयर 2021-22। तो इसमें बच्चों नीचे जाएंगे तो बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। 1, 2, 3 से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कराता है, तो जिसको हम CGL कहते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम कराता है, मल्टीटास्किंग कराता है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम कराता है, हेड कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, बहुत सारी पोस्ट हैं। लेकिन हमारा अभी जो मेन मोटो है जानना, वो हम जेई की बात कर रहे हैं। तो हम आ जाते हैं 12 नंबर पर, ये देखिए। तो ये हम आ गए हैं 12 नंबर पर। लिखा है जूनियर इंजीनियर ब्रैकेट में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2021। तो इसका देखिए पेपर 1 की डेट दी है CBE। तो CBE का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। एक CBT नाम आपने सुना होगा, ज़्यादातर परीक्षाएं आजकल कंप्यूटर मोड से कराई जाती हैं, ऑनलाइन कराई जाती हैं। तो CBT कहते हैं। CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें टी हटाकर टेस्ट ना कह करके क्या कह रहे हैं, एग्जामिनेशन। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो गया, तो CBE शॉर्ट में उसको कहने लगे। तो इसके बच्चों जो फॉर्म आएंगे वो स्टार्ट डेट होगी 28 नवंबर 2022 से, यानी इस साल के जो फॉर्म निकलेंगे, जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो कब से आने की संभावना है, 28 नवंबर 2022 से। कब तक रहेंगे, 27
दिसंबर 2022 तक, यानी लगभग 1 महीने फॉर्म रहते हैं। उसके बाद जो परीक्षा की जो तिथि है टेंटेटिव, वो मार्च 2023, यानी अगले साल 2023 में मार्च के महीने में परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। तो बच्चों ये देख लिया टेंटेटिव, देखिए आप ऊपर भी इसको पढ़ लीजिए, ये लिखा है, ये है डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन पूरा आ जाएगा, बता दिया जाएगा, वो तिथि मैंने बता दी, क्लोजिंग डेट बता दी कब खत्म हो जाएगा, और डेट ऑफ एग्ज़ाम आपको बता दिया, पहला पेपर जो होगा। तो ये आप देख लीजिए 12वें नंबर पर सारा दिया है, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि ये आपका है, ये 28 नवंबर को आएगा आपका विज्ञापन, 27 दिसंबर 2022 तक रहेगी फॉर्म भरने की तिथि, और मार्च 2023 में आपकी परीक्षा होगी। पहला पेपर जो होगा पेपर फर्स्ट, वो आपका मार्च 2023 में होगा। तो बच्चों ये आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं जेई की। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं, ये 15 तक देखिए सीरियल नंबर दिया है। तो यदि आप किसी भी और एग्जाम के लिए जो कि एसएससी कराता है इच्छुक हों, इंटरेस्टेड हों, तैयारी कर रहे हों, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। हम उसमें अभी टाइम अपना उसमें ना लगा करके हम किस पर फोकस करेंगे, जेई वाले एग्जाम के लिए। तो आइए बच्चों अब हम देख लेते हैं कि इसका जो शेड्यूल है या स्कीम है वो क्या है। तो बच्चों फिर से हम वेबसाइट पर वापस आए। अब हमें देखना है कि स्कीम क्या है एसएससी जेई की। तो हम यहाँ पर वही जो कैंडिडेट्स कॉर्नर था यहीं पर है, आपको यहीं पर जाना है। अभ्यर्थी से संबंधित जो भी सारी सूचनाएं यहीं मिलेंगी। यहाँ एग्जामिनेशन कैलेंडर हमारा हो गया, हमने देख लिया क्या था। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये इस तरह से देखिए खुल गया। तो जो जो एग्जाम होते हैं देखिए इसमें दिख रहा है, आप देखिए पहला देखिए एग्जाम CGL, CHSL, स्टेनो, CND, जेई, और उसके बाद CAPF, MTS, ये सारे अगर इंटरेस्टेड है तो देख लीजिए। हमें किस पे इंटरेस्ट है, जेई वाले में। तो बच्चों ये जेई का जो है ये PDF में है, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमने क्लिक किया, ये देखिए तो खुल गया। इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए खुल गया। तो ये जूनियर इंजीनियर बच्चों ब्रैकेट में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन के लिए है। तो ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इसको अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्लियर देखिए लिखा है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, यानी ये जो परीक्षा है जेई की इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसको हम CBE या CBT भी इसी को कहते हैं, एंड पेपर 2 इज कन्वेंशनल टाइप, यानी जो पहला पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और कंप्यूटर पर होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो कन्वेंशनल टाइप, यानी प्रश्न आपको प्रश्न पत्र दिया रहेगा, आपको कॉपी में उसको हल करना होगा, लिखना होगा, सॉल्व करना होगा। तो ये 2 पेपर इस तरह से होते हैं। अब ये 2 पेपर में बच्चों कितने प्रश्न आते हैं, क्या क्या सिलेबस रहता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए पेपर्स की पेपर 1 की बात किया तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड मोड पर होगा, यानी कंप्यूटर पर ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी। इसमें सब्जेक्ट जो होंगे सबके लिए, जो आपको मैंने बताया सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सभी के लिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ये आएगा। 50 प्रश्न रहेंगे 50 नंबर के। तो ये 50 प्रश्न 50 नंबर के, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। इसी तरह से दूसरा जो आपका है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जनरल स्टडी भी आप कह सकते हैं, करंट अफेयर्स भी आ जाता है, सारा चीज रहेगा। ये भी 50 प्रश्न रहेंगे और 50 नंबर के, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। अब बच्चों बात कर लेते हैं तीसरा जो पार्ट इसमें रहेगा वो पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, और वो आपका 3 पार्ट में है। तो 3 पार्ट में से कोई एक पार्ट हल करना होगा, यानी यदि कोई सिविल का स्टूडेंट है तो वो पार्ट A करेगा, क्योंकि पार्ट A जनरल इंजीनियरिंग है सिविल एंड स्ट्रक्चरल के लिए। ठीक है बच्चों, तो जो सिविल का बच्चा होगा वो पार्ट A कर लेगा, जो यदि इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है तो वो पार्ट B करेगा, क्योंकि पार्ट B में जो प्रश्न रहेंगे जनरल इंजीनियरिंग के रहेंगे, इलेक्ट्रिकल से संबंधित। पार्ट C है बच्चों मैकेनिकल के लिए, उसमें जनरल इंजीनियरिंग के प्रश्न रहेंगे मैकेनिकल से संबंधित। तो बच्चों इसमें कितने पार्ट हो गए, मेन 3 आपके पेपर 1 में हो गए। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ये सबके लिए रहेगा, चाहे किस ब्रांच का बच्चा हो। जनरल अवेयरनेस सभी के लिए रहेगा 50 नंबर की। और इसके अलावा जो तीसरा जो पार्ट है उसमें 3 पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C में से जो जिस ब्रांच का है बच्चा उसको वो पार्ट सॉल्व कर लेना है। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बेसिकली 3 पेपर रहेंगे, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C में से एक कोई करना है। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर के आपके रहेंगे। तो इस तरह से 50, 50, 100 और 100 ये 200 नंबर का हो गया। तो 200 प्रश्न रहेंगे बच्चों और 200 नंबर के हो गए, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। अब समय देख लेते हैं, देखिए इसी में देखिए लिखा हुआ है ड्यूरेशन एंड टाइमिंग्स 2 घंटे का होगा, यानी 2 घंटे में 200 प्रश्न आपको सॉल्व
करने होंगे या उनके उत्तर देने होंगे। 2 शिफ्ट में पेपर होगा। मॉर्निंग शिफ्ट होती है 10 बजे सुबह से 12 बजे तक, यानी 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटे का। दूसरा होता है आफ्टरनून में 2 बजे से शाम को 4 बजे तक, तो 2 से 4, 2 घंटे का ये हो गया। तो ये बच्चों आपने जान लिया कि पेपर 1 में जो होता है क्या पैटर्न होता है। पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड होता है, 200 नंबर का आता है, 2 घंटे में करना होता है, 200 प्रश्न होते हैं। तो 50 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, 50 की जनरल अवेयरनेस, और तीसरा 100 नंबर में से जो आपकी ब्रांच है, जो जिस बच्चे की, उसमें से 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न तो वो करने होंगे जो जिस ब्रांच का बच्चा है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल टाइप। तो ये देखिए पेपर 2 रहेगा, वो जब आप ये क्वालिफाई जो बच्चे कर लेंगे उनको कन्वेंशनल टाइप जो पेपर 2 देने को मिलेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन ये होगा। इसमें भी देखिए 4 पार्ट रहेंगे, तो जो जिस ब्रांच का बच्चा है वो उसको सॉल्व करना उसको पड़ेगा। तो इसमें पार्ट ए है जनरल इंजीनियरिंग, सिविल और स्ट्रक्चरल, यानी ये सिविल और स्ट्रक्चरल से रिलेटेड जो ब्रांच बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं तो वो पार्ट ए सॉल्व करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है वो जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से संबंधित पार्ट बी करेगा सॉल्व। यदि मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट है तो पार्ट सी सॉल्व करेगा, क्योंकि पार्ट सी है जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से संबंधित। और पार्ट डी है आपका जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है तो वो पार्ट डी सॉल्व कर लेगा। तो इसमें बच्चों 300 नंबर का रहेगा और समय आपका रहेगा 2 घंटे का, यानी 2 घंटे में उन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे जो पूछा जाएगा आपको। तो ये 300 बच्चों क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हैं। 300 मार्क्स रहेंगे आपके। 300 नंबर में से अब आप जिस हिसाब से लिख पाएंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये बच्चों हो गया जो जूनियर इंजीनियर या जेई का सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा उसमें ये 2 पेपर रहेंगे। समय, स्ट्रक्चर सारा मैंने आपको बता दिया, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस की, वो कहां से मिलेगा, और मॉडल प्रश्न पत्र की, ताकि आपको सारा चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए, किसी तरह की कोई परेशानी आपको ना रहे। तो हम देखो बच्चों फिर से बैक जा रहे हैं, बैक हम चले गए। फिर से आपको क्या करना है, कैंडिडेट कॉर्नर में आपको चले जाना है। ये देखिए, तो ये बच्चों देखिए हम गए फिर से कैंडिडेट कॉर्नर में। यहाँ पर आपको जाने के बाद आपको फिर से देखिए स्कीम हो गया। अब बात आती है सिलेबस की। देखिए ये, तो यहाँ से अब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, तो सिलेबस में क्लिक किया, ये देखिए तो सिलेबस देखिए खुल गया। तो देखिए 4 एग्जाम का दिया है। CGL यदि आप इंटरेस्टेड है तो इसका डाउनलोड कर लिए, स्टेनोग्राफर्स में तो इसका, CA PFS एंड DP का ये, और JEE एग्जामिनेशन का हमारा ये है। हम इस पर क्लिक करेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो JEE एग्जाम पर क्लिक किया, डाउनलोड पर क्लिक किया, ये देखिए PDF खुल गई। ये देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 जो भी पेपर होते हैं जिस विषय के, सभी के देखिए सिलेबस दिया हुआ है। देख लीजिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट सबका दिया है इंडिकेटिव सिलेबस, यानी लगभग सिलेबस यही रहता है, लेकिन कुछ ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। तो वो तो जब आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो सारा चीज़ आपको खुद से पढ़ लेंगे, कुछ भी छोड़ करके नहीं जाना है। तो देखिए पेपर 1 में जो रहता है ये सबके लिए कॉमन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो जनरल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, जो आप सॉल्व करते हैं वो सारा रहेगा। सभी तरीके की आपको प्रश्न सॉल्व कर लेना है। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम GS या करंट अफेयर सारा चीज़ आ जाती है। इसमें हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, जनरल पॉलिटिक्स हो गया, सारे कुछ भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आप जानते हैं, किसी भी अच्छी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा जो पार्ट होता है, ये मैंने बताया था 3 इसमें पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो उसमें अलग अलग ब्रांच के लिए होते हैं, सिविल के लिए एक, इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल के लिए। तो पार्ट देखिए सिविल वाला जो है उसमें देखिए क्या क्या है, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये बच्चों देखिए हो गया। पार्ट बी यदि इलेक्ट्रिकल का है तो उसमें देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल्स। और पार्ट सी जो मैकेनिकल का, ये पूरा बच्चों आप देख लीजिएगा। अब जो भी आपकी ब्रांच है तो मैंने आपको बता दिया, ये PDF जो खुलेगी सारा पढ़ लीजिए। ये सारे विषय आपने अपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में जरूर पढ़े होंगे, किसी न किसी रूप में। हो सकता है सब्जेक्ट का नाम चेंज हो तो उसमें, लेकिन जो कंटेंट है वो यही मिलेगा, इसको आप जरूर देख लीजिए।
अब बच्चों हम बात कर लेते हैं पार्ट सी मैकेनिकल की। तो देखिए उसमें थ्योरी ऑफ मशीन सारा बच्चे पढ़ते हैं, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये यानी थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स कह लीजिए, सारा चीज़ फ्लूइड मैकेनिक्स सब आता है इसमें। तो ये बच्चों हो गया। पेपर 2 की बात कर लीजिए, जो रिटर्न एग्जाम होता है, देखिए सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए देखिए डिटेल सिलेबस, बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या क्या पढ़ना है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूशन में क्या पढ़ना है, सर्वेइंग में क्या क्या पढ़ना है, सॉइल मैकेनिक्स में, हाइड्रोलिक्स में, इरिगेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, ये सारे सब्जेक्ट डिप्लोमा में आपको पढ़ाए जाते हैं। तो पूरे उन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, पुराने जो प्रश्न पत्र हैं इसके देख लेना है एसएससी जेईई के, ताकि आप तैयारी में आपको उसमें लाभ मिल सके। अब देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो पार्ट बी था, तो इसका देखिए डिटेल सिलेबस पूरा दिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आपका आएगा, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब दिया है। देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारे आप सब्जेक्ट इसमें पढ़ते हैं, वही सारे सब्जेक्ट हैं। बाद में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें सम्मिलित है। पार्ट सी की बात कर लेते हैं मैकेनिकल की। थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन सारा सिलेबस लिखा है, इसको जरूर आप देख लीजिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मल इंजीनियरिंग, और सब लॉज हैं इसके, थर्मोडायनेमिक्स के सारे आपके, फ्लूइड मैकेनिक में क्या क्या टॉपिक्स हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, सारा का सारा देखिए सिलेबस आपका आ गया। तो इस तरह से सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए आपने देखा कि क्या क्या डिटेल सिलेबस है। तो जो सिलेबस है आपको इस सिलेबस को पढ़ाई के दौरान मैप कर लेना है। मैप का मतलब कि ये जो सिलेबस है आपको अपने सब्जेक्ट से मिलाना है कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इस सिलेबस में पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं। तो उनको आपको पढ़ाई के दौरान अच्छे से पढ़ना है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। सिलेबस आपने देख लिया, अब हम फिर से जाएंगे ये कैंडिडेट्स कॉर्नर पे, आप जाइए, ये देखिए। तो अब हम बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर में। तो ये देखिए मॉडल प्रश्न पत्र पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, तो ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र खुल जाएगा कि मॉडल प्रश्न पत्र किस तरह का आता है। तो ये देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है नेट की प्रॉब्लम होती है, तो पीडीएफ डाउनलोड होने में टाइम लगता है। तेज होगा तो जल्दी खुल जाएगा। देखिए मॉडल प्रश्न पार्ट 1 में देखिए जनरल इंटेलिजेंस सबके लिए इसी तरह से रहेगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो ये पूरा मैं आपको अब एक एक नहीं मैं बता पाऊंगा, समय बहुत वेस्ट होगा। ये आप खोल के देख लेना है, पीडीएफ आपके मोबाइल में खुल जाएगी। देखिए एक एक इसके जनरल इंटेलिजेंस के सॉल्व करिए सवालों को, जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करिए पूरे। आप देखिए फिर नीचे जो आपकी ब्रांच से संबंधित हैं उनको सॉल्व करिए, और नीचे जब आते जाएंगे तो देखिए टोटल 200 प्रश्न जो आपके हैं वो रहेंगे। ये देखिए आपके ये 200 प्रश्न। तो इस तरह से बच्चों ये मॉडल प्रश्न पत्र है, स्पेस फॉर रफ वर्क, इस तरह से सारा चीज़ लिखा होगा। ये प्रश्न पत्र है जो पूछा जाता है, ये फॉर्मेट है प्रश्न पत्र का। तो बच्चों आपको इस तरह से आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया है। अब आपको तैयारी किस तरह से करना है इसके बारे में और भी चीज़ें हैं जिनको टाइम निकाल के आप एक एक देखिए किस तरह से सारा चीज़ कराया जाता है। और भी जो जानकारी चाहिए वो आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब बच्चों तैयारी की हम बात कर लेते हैं। तो जो बच्चे ये कहते हैं कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, यानी उनका मकसद ये कि हम कोचिंग करेंगे, तो वो उनका जो सोच है वो बिल्कुल गलत होती है। जब बच्चा डिप्लोमा में पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेता है तो उसको ये मानना चाहिए कि हमारी एसएससी जेईई की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है, यदि उसका टारगेट है। जब आप पहले ईयर से ही अपना टारगेट रखेंगे तब आप फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आपको कोई अलग से चीज़ नहीं पढ़ना है। जो ये सिलेबस है पूरा, जो पॉलीटेक्निक का जो सिलेबस होता है वो स्टैंडर्ड सिलेबस है, ऑल इंडिया में एनएसक्यूएफ सिलेबस वही चल रहा है। आपको उसी के आधार पर जो आप विषय पढ़ रहे हैं उनको परीक्षा के उद्देश्य से, लिखने के उद्देश्य से साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है, तो वही आपकी तैयारी होती जाएगी साथ साथ में। अब बात आती है जनरल इंटेलिजेंस की। तो ये एक कॉमन आज के समय का टॉपिक है। जनरल इंटेलिजेंस चाहे कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, आजकल हर जगह पूछा जाता है। तो ये तो एक कॉमन, एक दिमाग को विकसित करने के लिए एक होता है, सभी को सॉल्व करना चाहिए। कोई बुक ले लेनी चाहिए, स्वयं से प्रैक्टिस लगातार करनी चाहिए। ये हर बच्चे के लिए कंपलसरी, मैंडेटरी होना चाहिए। इसमें कोई ये बात नहीं होना चाहिए कि हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हमको अलग से टाइम इन्वेस्ट करना है। आप 1 घंटे डेली समय दीजिए, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारा आप जरूर सॉल्व करते रहिए।
जनरल अवेयरनेस की बात आती है, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई मंथली मैगजीन लगवा लीजिए, उस मैगजीन में जो जो चीज़ें आती हैं आप नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तैयार होती जाएंगी। कुछ चीज़ें होती हैं पुरानी, जैसे हिस्ट्री से संबंधित है, वो फिक्स हैं, जो हो चुकी हैं, हिस्ट्री थी, भूगोल से संबंधित या किसी भी तरीके के जो इस तरीके के प्रश्न हैं पूरे देश दुनिया से संबंधित, उनको आप तैयार कर लीजिए एक बार में। और जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो आप करंट अफेयर्स तैयार करते रहिए, हर मंथ पढ़ते रहिए, तो वो तैयारी साथ साथ होती जाएगी। तो बच्चों जीवन में याद रखिए, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि तैयारी कभी भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होने के बाद नहीं होती है। यदि आप सच्चे अर्थों में एसएससी जेईई के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो तैयारी आपकी पहले सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाएगी। और कभी किसी से ये मत बोलिए कि तैयारी अब हम तैयारी करेंगे। इसका मतलब है, अगर वो लड़का कह रहा है कि डिप्लोमा करने के बाद तैयारी करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने समय को वेस्ट, अपने खुद का समय वेस्ट कर रहा है, अपने माँ बाप का पैसा और समय वेस्ट कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो यदि आपकी तैयारी सच में आपको करनी है तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाइए, सारे विषय गहन अध्ययन करिए, सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, पढ़ते जाइए, वही आपकी तैयारी एसएससी जेईई की है। कुछ आपको अलग से तैयारी करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जो समय अब मिलेगा, अब जैसे जो बच्चे पास आउट हो जाएंगे जुलाई में, तो उनके लिए पर्याप्त समय देने के लिए तो उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है। नहीं, तैयारी जब आपने 3 साल से की है, इतना समय और मिलेगा, अगले साल मार्च में पेपर होगा, तो पर्याप्त समय है कि पूरे विषयों को आप रिवीजन कर लें। यदि कुछ छूट गया था तो उसको और अच्छे से पढ़ लें। इस तरह से आप यदि स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना करके तैयारी करेंगे, तो सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। और ये एसएससी जेईई का सिलेबस आपने कवर कर लिया है तो ये मान के चलिए कि यही सिलेबस जनरली सभी, कोई भी आप एग्जाम दीजिए, चाहे कोई अन्य जेईई का एग्जाम हो, किसी भी विभाग में निकली हो, यही सिलेबस रहता है, यही जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस रहती है, सब वही पूछा जाता है। तो आपका सभी के लिए तैयारी एक तरह से होती जाएगी। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो? ये मेरा पहला वीडियो था ताकि मैं बच्चों का मार्गदर्शन कर सकूं। कई बच्चे इसके लिए रिक्वेस्ट भी किए थे और मैं लगातार इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिल सके कि मैं इस तरीके के और आपके लिए वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन कर सकूं। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।